हेलो हाय नमस्कार, कैसे आप सब। चलिए बढ़िया होंगे। तो आज का मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक कल आप लोगों ने देख लिया रहेगा कि कैसा क्या एनालिसिस था। कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट काम किया है, बट हमने अपना पोजीशन इसलिए नहीं लिया कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल और स्टॉप लॉस हंटिंग चल रहा था फर्स्ट हाफ में। तो मैंने कल चार केसेस आपको दिए थे। चार केसेस में निफ्टी के अंदर चार केसेस दिए थे। मैंने कहा था छोटा गैप अप खुले और जब सेलिंग स्विंग बनाए तो डब्लू पैटर्न पे बाई करना, राइट। तो सेलिंग स्विंग बनाया, है ना, बना के ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट यहाँ सस्टेन हुआ। तो मैंने कहा था सपोर्ट बनने के बाद डब्लू पैटर्न पे बाय करना। सपोर्ट सस्टेन हुआ, फिर उसका डब्लू पैटर्न बना ही नहीं। ये सपोर्ट सस्टेन हुआ, उसके बाद डब्लू पैटर्न बना नहीं। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। रेजिस्टेंस के मार्क करने के बाद मैंने ये लाइन खींच के ग्रुप में डाला था। आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाला हुआ था। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही सपोर्ट सस्टेन हुआ, सपोर्ट सस्टेन होने के बाद इसको खुलने दीजिए। तो ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखा था, ठीक है, कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट दे दे तब हम जाके बाई का ट्रेड ले सकते हैं। इट विल बी अ गुड मोमेंटम। फिर बहुत टाइम वेट करने के बाद 1 डेढ़ 12 बजे के आसपास फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ है नहीं, खाली एस एल हंटिंग चल रहा है। तो फिर हमने क्या किया, नहीं ट्रेड बनाया, राइट। तो क्या हुआ, हुआ ये कि यहाँ से रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस के बाद फिर सपोर्ट बना। सपोर्ट के बाद देखेंगे कि खाली मार्केट में एसएल हंटिंग चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और आखिरी में जाके देखिए हमारे एनालिसिस के, लेकिन मैं सेकंड हाफ में ट्रेड लेता नहीं, 12 12:30 1 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता, इसलिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। बट आप देखेंगे एग्जैक्टली जो एनालिसिस शेयर किया गया था आपको, एग्जैक्ट सेम एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने काम किया है ना, एग्जैक्ट। तो क्या बोला था मैंने कि दिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, अगर ये आए मोमेंटम के साथ, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है ये मोमेंटम के साथ आए तब लेना। देखो आया है ना। उसके बाद यहाँ से अगर आपने प्रीमियम लिया होगा तो यहाँ से 40 पॉइंट के आसपास गया है ना। प्रीमियम पे मिला सबको 40 पॉइंट। मैं वॉच कर रहा था, ठीक है, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी ट्रेड, तो मैंने इसीलिए ट्रेड नहीं लिया। बट मैं वॉच कर रहा था, ये यहाँ के बाद 40 पॉइंट का ऊपर मूव दिया है। तो काफ़ी अच्छा दिन आज का भी रहा, बहुत सारे लोगों ने लिया रहेगा, है ना। तो कल के दिन कैसा मार्केट हो सकता है, तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको कल। आपने अगर ध्यान दिया होगा कल, देखिए रोज एनालिसिस की वीडियो देखा कीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं लाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें। कल से मैं लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ डेली। हाँ, मैं पोजीशन तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, सेबी का बहुत सारा गाइडलाइंस के रीज़न की वजह से, बट बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर लाइव स्ट्रीम करो, लाइव स्ट्रीम करो। क्योंकि होता क्या है ना कि लोग टाइम पे ट्रेड नहीं उठा पा रहे हैं, चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे, पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे, और हर किसी के पास पैसा भी नहीं है कोर्सेज वगैरह खरीदने का। तो ये रीज़न की वजह से मैं लाइव स्ट्रीम अब से डेली लेके आ रहा हूँ, कल से वापस से, है ना। तो हम लाइव स्ट्रीम में भी बातें करेंगे, बट मैं पोजीशन शेयर पहले के बोल दे रहा हूँ, मैं पोजीशन शेयर नहीं कर पाऊंगा आपको, वो मैं अपना बैकएंड में करूँगा। बट येस, एनालिसिस जो भी है मैं सारा आपको समझाऊंगा डेली, और डेली फिर टुमारोज एनालिसिस वीडियो भी आएगा, राइट। तो चलिए बातें करते हैं। तो आज के दिन हुआ क्या, मैंने कल क्या बोला था आपको कि ये जो वीकली लो है ना, ये सस्टेन होना चाहिए। ये जो वीकली लो है ये सस्टेन होना चाहिए। अब यही लो रह जाएगा, और देखो वही हुआ, गैप अप खुल के ये लो सस्टेन कर गया। इसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ, यानी बाइंग साइड में ही मार्केट हाईज के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, क्या है, आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अगर आप देखो माइनर, इसको एकदम छोटा मिनिमाइज कर दो तो देखोगे आप कि हाईज के आसपास मार्केट आ रहा है धीरे धीरे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में एक नया हाईज हमको देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे, तो देखो मेरे कोर्स में एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे कोर्स मेंबर जानते हैं ये चीज़। कल हम लोग थर्ड डे बोलते हैं उसको, थर्ड डे को कैसे ट्रेड करेंगे इसके कॉन्सेप्ट मैं आपको यूट्यूब पे लेके आऊँगा। वेट फॉर द राइट टाइम, राइट। थर्ड डे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ इसका, कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो भैया, कल के दिन भी ओवरऑल बाइंग मार्केट ही रहेगा। अगर बाइंग फेल करेगा तब सेलिंग जाएंगे, तो होगा क्या, डेफिनेटली लिख के ले लो, 80% चांस है कि कल गैप अप खुल रहा है मार्केट। 80% चांस है ना, 80% चांसेस है कि कल मार्केट के अंदर गैप अप खुल रहा है। बीटीएसटी उठाने का, ये हम बीटीएसटी भी सिखाते हैं, वो भी मैं यूट्यूब पे, देखो सारे कंटेंट्स मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, बहुत प्रीमियम कंटेंट। सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर दो, है ना। सारी चीज़ें बीटीएसटी का भी लॉजिक लेके आ रहा हूँ। तो कल बहुत चांसेस है कि मार्केट गैप अप खुलेगा बीटीएसटी के अंदर। गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के क्या होगा, तो कल के दिन 4-5 सिनेरियोज बनेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुला, बाइंग मार्केट है, सबको पता है बाइंग मार्केट है। अगर मार्केट गैप अप खुला तो एक छोटा सा सेलिंग स्विंग, अगर गैप अप खुल के सेलिंग स्विंग आता है तो वापस वही बता रहा हूँ, डब्लू पैटर्न पे बाई करो, सीधी बात है। अगर पहले सेलिंग गैप अप खुलने के बाद पहले सेलिंग स्विंग आया, डब्लू पैटर्न पे बाई करो, राइट। ये बाइंग के अंदर है।
बट सपोर्ट सस्टेन होने देना, सपोर्ट पहचानना, सपोर्ट देखना। जैसे आज कैसे सपोर्ट हमने देखा, यहाँ पे सपोर्ट देखा ये वाला, ये कि सपोर्ट सस्टेन हो गया बट डब्ल्यू पैटर्न पे मिला नहीं, तो मैंने बोला देखो एनालिसिस जाके देखो, मैंने बोला था ये आपको मैं ग्रुप में भी दिखा देता हूँ कि ये वाला देखो मैंने खींच रखा है इसको, है ना, तब बताया था कि ये लाइन अगर ब्रेकआउट करे तब आप जा सकते हो। तो उसी तरीके से कल भी एनालिसिस शेयर कर दूंगा। कल तो मैं लाइव ही आ रहा हूँ, तो आप सब अगर जो जो वीडियो देख रहे हैं, कल मैं 9:30 के आसपास लाइव आ जाऊंगा, तो कल लाइव में आप लोग आ जाना, राइट। तो डब्ल्यू पैटर्न पे लेंगे, बाई करेंगे। अच्छा, व्हाट इफ बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, बहुत बड़ा गैप अप अगर खुल गया तो, और बहुत बड़ा गैप अप खुल के बाइंग साइड जाने लगे तो भाई बाइंग साइड जाने लगे तो देखो एक चीज़ और है, एक लॉजिक, लगातार मार्केट में 4 सेशन से बाइंग हो रही है, एक्चुअली 5 सेशन से, मतलब ये भी बाइंग डे है, ये भी बाइंग डे है, ये भी बाइंग आ गया, राइट। तो लगातार ऐसे बाइंग नहीं होगी। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या करेंगे कल के दिन, फिर कैसा ट्रेड लेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और बाइंग की तरफ जाता है तो रेजिस्टेंस बनने दो, रेजिस्टेंस के बाद या तो ऐसे फेलियर पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ऐसा ऊपर ब्रेकआउट जाएगा, ब्रेकआउट फेल करेगा, ऐसे फेलियर पे ट्रेड लेना। सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा बाइंग स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। पहला मैंने केस दिया कि डब्ल्यू पैटर्न पे बाई, अगर सेलिंग स्विंग आए तो, है ना, छोटा गैप अप या साइडवेज होके, और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो ऊपर से सेल करेंगे, है ना, फेलियर पे। बहुत बड़ा गैप अप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या होगा, और क्या, छोटा अगर गैप अप खुले और बाइंग की तरफ जाए, अगर मान के चलो छोटा गैप अप खुल गया और बाइंग की तरफ जा रहा है, छोटा गैप अप खुल गया, छोटा बाइंग स्विंग जा रहा है, साइडवेज खुल के जा रहा है, रेजिस्टेंस बनाएगा तो वेट करो। उसके बाद देखो कि हाई सस्टेन, क्योंकि सेल तो आएगा यहाँ से, एक छोटा सा सेल आने वाला है ना, फिर देखना कि हाईज के पास सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर इस तरह से हाईज के पास सस्टेन करेगा तो आज जैसे कैसे ये वाला लाइन, इस देखो ये एकदम ये रेजिस्टेंस पे कैसे ब्रेकआउट आया, तो कॉन्फर्मेशन पे तुम लोगों ने लिया होगा, मैंने तो लिया नहीं था, राइट। तो उसी तरीके से ये वाला भी दिन काम करेगा कल वाला, अगर हाई सस्टेन करता है तो तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर साइडवेज खुले या छोटा सा गैप अप खुले और बाइंग साइड जाए, तो ये हाईज अगर सस्टेन करता है इस तरीके से, तो लास्ट में ब्रेकआउट पे हम बाइंग की ट्रेड बना सकते हैं। ये तीसरा केस हो गया, है ना। चौथा केस क्या है कि साइडवेज खुले या गैप अप खुले, ठीक है, जो भी है, अगर रेजिस्टेंस बनाया और अगर इस तरीके से लोअर लोज बनाता दिखे तब हम सेल करेंगे लास्ट में 11 बजे के आसपास, ठीक है। तो मैंने क्या क्या केस दिया आपको, 2 केस दिया सेलिंग का, 3 केस दिया बाइंग का, राइट। बाइंग का क्या क्या केस दिया, एक डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करने का दिया, डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करने का दिया, साइडवेज हो या हल्का सा गैप अप खुल के सेलिंग स्विंग आए तो एक ये डब्ल्यू पैटर्न पे बाई हो गया। दूसरा क्या मैंने बोला, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा बाइंग स्विंग आए तो वीकनेस पे शॉर्ट करेंगे, ये अगर ट्रैप कर दिया तो। या फिर इसी में एक और क्या हो जाएगा, इसी में एक और क्या हो जाएगा कि ऐसा गया और ये देखो वीकनेस दिखा के ऐसे सेल हो जाए, तो ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ है, तो 2 पैटर्न हो गया। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा अभी नहीं बताया आपको, हाँ तीसरा बताया। तीसरा मैंने क्या बोला कि अगर साइडवेज खुले और बाइंग के तरफ जाए तो बढ़िया से अगर रेजिस्टेंस होल्ड करे, हायर प्राइसेस को होल्ड करे, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और सेलिंग आया फिर होल्ड करे, तो सेकेंड हाफ 11 बजे के आसपास या सेकेंड हाफ में जाके ये ब्रेकआउट दे सकता है आज सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न की तरह। तो ये तीसरा केस हो गया बाइंग का। चौथा एक मैं आखिरी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो, या छोटा गैप डाउन खुला और सेलिंग स्विंग बड़ा आ गया तो, ठीक है, तो सेलिंग स्विंग आने देना। बहुत बड़ा सेलिंग स्विंग की बात कर रहा हूँ या बहुत बड़ा गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। अगर आज का लो इसने तोड़ दिया तो फिर देखना रेजिस्टेंस बनने देना। उसके बाद अगर वीकनेस आया, ये रेजिस्टेंस अगर वापस से टेस्ट नहीं हुआ, है ना, तो अगर वीकनेस आया तो फिर जाके ये सेल ऑफ हो सकता है, राइट। तो 4 केसेस मैंने आपको शेयर किए, 2 सेलिंग के लिए, 2 बाइंग के लिए। सेलिंग वाला ये जो है दोनों सिमिलर काइंड ऑफ है, हायर प्राइस पे जाके अगर होल्ड नहीं करेगा या ट्रैप करके आएगा तो ये वाला, है ना, ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। और ये दोनों, और एक ये बाइंग का बोला और एक बाइंग होल्ड करेगा, एक डब्ल्यू पैटर्न और एक बाइंग होल्ड करेगा, और एक सेलिंग का ये वाला जो एक्सट्रीम गैप डाउन खुल जाए तो देखो मेरी बातें ध्यान रखना, आज जैसा मैंने बोला था देखो वैसा ही हुआ है बिल्कुल। कल भी मैंने ये केस बताया था आपको कि अगर बाइंग साइड होल्ड करे तो देखो ये एकदम रेजिस्टेंस मैंने ग्रुप में खींच के रखा था, सबको बताया था, यहाँ से अच्छा खासा प्रीमियम सबका गया है, राइट। तो ठीक है यार, रेडी हो जाओ, कल से हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, है ना, कल से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियोस और भी आने वाली हैं बहुत सारी। ये डब्ल्यू और एम पैटर्न का ना बहुत बड़ा फंडा है, ठीक है। ये डब्ल्यू और एम पैटर्न बहुत वेरिएशंस होते हैं इसके, और ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है, देखने में इजी लगता है, बहुत क्रिटिकल चीज़ें। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा ताकि आप सबको बढ़िया से समझ आ जाए। कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, खाली यही सब चीज़ सीखोगे तो सही रहेगा, राइट। तो
बाकी सब तो ठीक है, बट सब्सक्राइब कर लो, है ना, रेगुलर चैनल्स पे आओ, देखो, लाइक करो, शेयर कर दो। बाकी रोज़ तो लाइव स्ट्रीम आने ही वाला है, अब लाइव स्ट्रीम कल से हम लोग करेंगे, तो आ जाओ लाइव स्ट्रीम में, मिलके मस्ती करेंगे, मिलके बातें करेंगे, ठीक है, और मिलके ट्रेड करेंगे, राइट। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।